जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे 29 मार्च 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 6 बजे आपको चैनल के ऊपर इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। आज का सुविचार पढ़ेंगे, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हाल ही में भारतीय नौसेना और DRDO ने VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच नौसैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता में समझौता हुआ है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच नौसैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता में समझौता हुआ है? अमेरिका देश की मध्यस्थता में समझौता हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में यूनेस्को और हिमाचल प्रदेश के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वोस पहल पर स्पिल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है? एक बार क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर भी आप देखेंगे, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री रिलीज द बुक रिपल्स ऑफ चेंज ऑन द वुमेन लेड रूरल वोस इनिशिएटिव? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण वोस पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिक्किम राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? राइट ऑप्शन रहेगा 16,196 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिक्किम राज्य सरकार ने 16,196 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से विश्व कविता दिवस 2025 की थीम क्या है? शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु। शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु विश्व कविता दिवस 2025 की थीम है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, प्रत्येक जिले में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रत्येक जिले में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया जाएगा? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना की परिचालन अक्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 6,900 करोड़ रुपए।
हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? 6,900 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने नोयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एनटीपीएल में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने नोयान ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एनटीपीएल में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस तारीख को बांग्लादेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 26 मार्च। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। हाल ही में 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कहाँ जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी काठमांडू नेपाल के अंदर। जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद 2025 काठमांडू के अंदर आयोजित किया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य में पुरातात्विक उत्खनन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को केरल राज्य के अंदर पुरातात्विक उत्खनन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले हैं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय निजी अक्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन किया गया है? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा मुंबई में। मुंबई में 3 दिवसीय निजी अक्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यहाँ पर आपके मेरे दोस्तों डेली 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और डेली 5 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके को देखने को मिलते हैं। तो अभी हम 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रिलेटेड करेंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य अंतर क्या है? जीएनपी में विदेशी आय शामिल होती है जबकि जीडीपी में विदेशी आय शामिल नहीं होती है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी इंग्लिश के अंदर एक बार देखने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? जीएनपी इंक्लूड्स फॉरेन इनकम व्हाइल जीडीपी डज नॉट। यानी कि जो जीएनपी है, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, उसमें विदेशी आय शामिल होती है जबकि जीडीपी में ऐसा नहीं होता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा अनुच्छेद नंबर 368। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। माजुली द्वीप कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कहाँ ललित कला अकादमी स्थित है? ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। पानी की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जोड़ा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
पानी की अस्थायी कठोरता को कम करने के लिए कौन सा यौगिक जोड़ा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों आपकी क्लासेस ख़त्म होती है, डेली 15 करंट अफेयर्स और डेली 5 स्टैटिक जीके। तो क्लास कैसी लगी लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे क्लास कैसी लगी और शेयर करना ज़रूर नहीं भूलेंगे मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भी आपके मित्र बंधु और भाई बहनों को चैनल के ऊपर ज़रूर लेकर आएंगे। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे यानी कि 30 मार्च 2025। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।